आज का जो हमारा टॉपिक है मिडाइवल हिस्ट्री में हर्षवर्धन। तो आज की क्लास में हम लोग हर्षवर्धन को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हर्षवर्धन के बारे में इसका परिचय देख लेते हैं। हर्षवर्धन जो था वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा था। यानी कि हर्षवर्धन जो था ये प्रतापी शासक था। अपने भाई राजवर्धन की हत्या के बाद केवल मात्र 17 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन शासक बना। यानी कि हर्षवर्धन जो था अपने भाई को हत्या होने के बाद वह केवल 17 वर्ष के बाद वह शासक बना। हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री का विवाह मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। ग्रहवर्मन की हत्या के बाद हर्षवर्धन ने अपनी बहन के सहयोग के लिए अपनी राजधानी को थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित कर दिया। यानी कि जब ग्रहवर्मन की हत्या हो गया, ग्रहवर्मन की हत्या होने के बाद उनकी जो बहन थी राजश्री, उसका सहयोग करने के लिए उसने अपनी जो राजधानी था थानेश्वर से स्थानांतरित करके कनौज कर लिया। हर्षवर्धन जो था मालवा शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल सभी उत्तर भारत के क्षेत्रों पर अधिकार कर उत्तरास्वामी का उपाधि धारण किया। उत्तरास्वामी का मतलब होता है कि यानी कि उत्तरी क्षेत्र के प्रांत पर इसने कब्जा कर लिया, उपाधि धारण कर लिया। अब देखते हैं हर्षवर्धन का दक्षिण विजय। यानी कि हर्षवर्धन ने दक्षिण क्षेत्रों में किस तरह से विस्तार किया था। हर्षवर्धन की दक्षिण अभियान की जो जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। हर्षवर्धन का जो मतलब कि जानकारी मिलती है दक्षिण विजय के उपरांत ये ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। ऐहोल अभिलेख से यह ज्ञात होता है और इसके साथ साथ जो चालुक वंश के राजा पुलकेशन द्वितीय था उसके साथ इसका संघर्ष हुआ था, जिसमें पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोक दिया था और नर्मदा नदी दक्षिण में हर्षवर्धन की अंतिम सीमा बनी। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में स्थित है। ऐहोल अभिलेख चालुक वंश के राजा पुलकेशन द्वितीय के राजकवि रवि कीर्ति के द्वारा रचित किया गया था। इस अभिलेख में रवि कीर्ति ने अपनी तुलना संस्कृत के महान विद्वान कालिदास और वाल्मीकि के साथ किया था। ऐहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में रचित है। ऐहोल अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में रचित है और इसीलिए उसने अपनी जो तुलना किया था कालिदास के साथ किया था। इसके बाद देखते हैं हेनसांग के बारे में। हेनसांग जो था इसका मूल नाम था च्यांगक्वाम इसका मूल नाम था और यह चीन के रहने वाला था। चूँकि चीन के रहने वाला था ये वेनसांग हर्षवर्धन के साथ भारत आया और वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई किए थे। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शिलभद्र थे। जिस समय वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे उस समय वहाँ की जो कुलपति थे यानी कि वीसी जो था शिलभद्र थे। वेनसांग को यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है, यानी वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। वेनसांग सीयू की पुस्तक की रचना की। हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव थे। हर्षवर्धन शुरू में शैव थे किंतु वेनसांग के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म अपना लिया था। हर्षवर्धन ने कनौज महासभा का आयोजन भी किया था जिसकी अध्यक्षता वेनसांग ने किया था। इस महासभा में जानलेवा हमला भी हुआ था। हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयागराज में महामंच सम्मेलन का आयोजन किया था जो बाद में यह कुंभ मेला के रूप में विकसित हुआ। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वानर था जिसने हर्षचरित्रम और कंदावरी पुस्तक की रचना भी किया था। हर्षवर्धन स्वयं विद्वान था। वह अपने आय का लगभग कुछ हिस्सा डोनेट कर देते थे और इसने नागनंदिका रत्नावली और प्रियदर्शिका पुस्तक की रचना भी किया था और अंततः 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से मिडाइवल में हर्षवर्धन का वर्णन मिलता है। थैंक्स।